क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि जीवन के सबसे गहरे सवालों की शुरुआत क्यों से नहीं, बल्कि कैसे से होती है? क्या यह संभव है कि हमारी पारंपरिक मान्यताएं और सिद्धांत हमें वास्तविक सत्य से दूर ले जा रहे हों? विज्ञान भैरव तंत्र हमें एक ऐसी ही अनूठी यात्रा पर ले जाता है जहाँ दर्शन शास्त्र की जगह सीधा अनुभव ही केंद्र बन जाता है। हमारे आज के संवाद का विषय है विज्ञान भैरव तंत्र। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह किसी बौद्धिक चर्चा या दार्शनिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। तंत्र शब्द का सीधा सा मतलब है तकनीक। ठीक है, तंत्र मतलब टेक्निक, तकनीक, उपाय या एक मार्ग। इस दृष्टि से आप इसे चेतना का एक वैज्ञानिक मैनुअल कह सकते हैं। विज्ञान इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता है कि क्यों, बल्कि वह यह पूछता है कि कैसे। दर्शन और विज्ञान के बीच यही बुनियादी अंतर है। दर्शन का प्रश्न है यह सृष्टि क्यों मौजूद है। ठीक है, दर्शन का प्रश्न यह है कि यह सृष्टि क्यों मौजूद है, जबकि विज्ञान जानना चाहता है यह सृष्टि कैसे काम करती है। जब आप कैसे पर ध्यान केंद्रित करते हो तो विधियाँ और तकनीकें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तब सिद्धांत पीछे छूट जाता है और आपका व्यक्तिगत अनुभव सब कुछ बन जाता है। विज्ञान का अर्थ है चेतना और भैरव एक विशेष तांत्रिक शब्द है जो उसे अवस्था को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति द्वैत से परे चला जाता है। इसलिए शिव को भैरव और देवी को भैरवी कहा गया है। वे जो हर तरह के द्वैत से पार जा चुके हैं। यह ग्रंथ स्वयं देवी पार्वती के प्रश्नों से आरंभ होता है। उनके सवाल इतने गहरे और सार्वभौमिक हैं कि वे हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठते। पार्वती शिव से पूछते हैं, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पार्वती शिव से पूछती है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? यह आश्चर्य भरी हुई दुनिया क्या है? इसका मूल स्रोत क्या है? इस निरंतर घूमते हुए ब्रह्मांड के चक्र की धुरी कहाँ पर है? यह जीवन जो रूपों के पीछे छुपा है लेकिन फिर भी उनसे परे है, वह क्या है? हर समय, स्थान और नामों के आगे बढ़कर इसमें पूरी तरह कैसे समा सकते हैं? और अंत में वह निवेदन करती है, मेरे सभी संदेहों का निवारण करें। यह प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि सत्य को जानने की एक गहरी प्यास को दर्शाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा जवाब हो सकता है जो मन के संदेहों को हमेशा के लिए मिटा दे? तंत्र का स्रोत स्पष्ट कहता है, मन स्वयं ही संदेह है। जब तक मन ही नहीं मिट जाता, संदेह कैसे प्राप्त होगा? यह एक गहरी समझ है। कोई भी बौद्धिक उत्तर हमारी शंकाओं को तब तक दूर नहीं कर सकता जब तक मन खुद को विसर्जित ना कर दे। इसलिए शिव का उत्तर अद्वितीय है। वे कोई सिद्धांत या दर्शन नहीं देते। शिव के उत्तर में केवल विधियाँ है, 112 शक्तिशाली तकनीकें। यह तकनीकें सबसे प्राचीन है, फिर भी आप उन्हें सबसे आधुनिक कह सकते हैं। इनकी विशेषता यह है कि अपने आप में यह परिपूर्ण है। इनमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 112 विधियों में मन को शुद्ध करने और उससे परे जाने की सभी संभावनाएं शामिल है। इन विधियों की सबसे अनूठी बात उनकी सार्वभौमिकता है। वे समस्त मानव जाति के लिए है, चाहे वे किसी भी युग में रहे हो या भविष्य में आने वाले हो। ऐसा कहा गया कि किसी भी काल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ और ना ही होगा जो यह कह सके कि यह सभी 112 विधियाँ उसके लिए निरर्थक है। यह असंभव है, क्योंकि तंत्र में हर प्रकार के मन और हर स्वभाव के व्यक्ति के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य है। यह विधियाँ पहाड़ों की तरह प्राचीन और शाश्वत है। ध्यान की इन 112 विधियों में से ही मन में रूपांतरण का पूरा विज्ञान बना है। हम एक एक करके इन विधियों की दुनिया में प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद यह रखना होगा कि बुद्धि को केवल एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना है, मालिक की तरह नहीं। चलिए इन अत्यंत प्राचीन फिर भी अत्याधुनिक विधियों में से कुछ पर दृष्टि डालते हैं। पहली विधि श्वास के एक बहुत ही सूक्ष्म पहलू पर केंद्रित है। वह क्षण जहाँ श्वास अपनी दिशा बदलती है। ठीक है,
वह क्षण जहाँ श्वास अपनी दिशा बदलती है। सूत्र कहता है जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है। ठीक है, जब श्वास नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के प्रति सजग होकर उपलब्ध हो जाओ। ठीक है, मतलब उपलब्ध हो जाना मतलब श्वास जिस तरीके से ऊपर आ रही है और नीचे हम छोड़ रहे हैं श्वास को, उसे उपलब्ध होना मतलब उसे देखना, उसको महसूस करना, उस चेतना का अनुभव करना। ठीक है, श्वास एक सीधी रेखा में नहीं चलती। भीतर आने वाली श्वास एक आधा वृत्त बनाती है और बाहर जाने वाली श्वास दूसरा आधा वृत्त पूरा करती है। जहाँ यह दोनों मिलते हैं वही मोड़ का बिंदु है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। यह वह पल है जब श्वास रुक जाती है और श्वास के अचानक रुकने में मन भी ठहर जाता है। वह उस क्षण में आप सांसारिक नहीं रहते, आप एक तरह से मृत होते हैं, फिर भी आपका अस्तित्व होता है। यह गहरी शांति और मौन का अनुभव है। शिव कहते हैं उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम स्वयं को उपलब्ध हो जाओगे। सूत्र कहता है दोनों भुक्तियों के बीच अपने ध्यान को स्थिर करो और विचारों को मन के सामने आने दो। फिर अपने सहस्रार तक प्राण ऊर्जा को महसूस करो। वहाँ जब प्रकाश की तरफ बरसेगा, आपके दोनों भव के बीच पीनियल ग्रंथि है, जिसे तीसरी आंख कहा गया है। यह बिंदु ध्यान के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। ध्यान ही तीसरी आंख का भोजन है। जब आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो तो एक अद्भुत घटना घटती है। आप अपने विचारों के साक्षी बन जाते हो। क्रोध आता है, आप उसे देखते हैं और वह चला जाता है, पर आप उससे अछूते रहते हैं। आप विचार नहीं बल्कि विचारों के दृष्टा बन जाते हो। तो चलिए विज्ञान भैरव तंत्र विधि 1 से शुरुआत करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 1 विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से यह पहली और सबसे मौलिक विधि है। यह इतनी सरल है कि अविश्वसनीय लगती है और इतनी गहरी है कि इसी एक विधि के द्वारा गौतम बुद्ध ने निर्वाण को उपलब्ध किया था। हमारा पूरा जीवन 2 बिंदुओं के बीच टिका है। जन्म के समय ली गई पहली श्वास और मृत्यु के समय जोजी गई अंतिम श्वास, इन 2 बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है, लेकिन श्वास क्रिया एक सतत प्रवाह बनी रहती है। यह श्वास ही तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच का सेतु है और यही तुम्हारे और इस ब्रह्मांड के बीच का भी सेतु है। लेकिन हम इस सेतु के रहस्य से अपरिचित हैं। इस पहली विधि उसी रहस्य का द्वार खोलती है। शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। श्वास का रहस्य तंत्र और योग का भेद है। इस विधि में प्रवेश करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह योग का प्राणायाम नहीं। योग श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने, उसे लयबद्ध बनाने और उस पर नियंत्रण करने पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन तंत्र श्वास को बदलने के लिए नहीं कहता। वह कहता है श्वास जैसी है उसे वैसे ही रहने दो। हमें केवल उसके कुछ विशेष बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण होना है, जागरूक होना है। श्वास के 2 छोर हैं। एक छोर है जहाँ वह तुम्हारे शरीर और इस संसार को छूती है और दूसरा छोर वह है जहाँ वह संसार के पार उस विश्वासित को छूती है। हम केवल पहले छोर से परिचित हैं। यह विधि हमें उस छोर का अनुभव कराती है जिसे हमने कभी नहीं देखा। पहला अंतराल, जब श्वास भीतर आती है तो बाहर लौटने से ठीक पहले क्षण के लिए, यह क्षण के 12वें हिस्से के लिए वह रुक जाती है। और दूसरा अंतराल, जब श्वास बाहर जाती है तो भीतर लौटने से ठीक पहले वह फिर एक क्षण के लिए ठहर जाती है। शिव कहते हैं इन क्षणों में जब तुम श्वास नहीं लेते तब तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि उसी क्षण तुम मृत हो। तुम तो हो, लेकिन मृत तंत्र के लिए प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास मृत्यु है और प्रत्येक भीतर आती हुई श्वास पुनर्जन्म है।
इन दोनों के बीच का यह छोटा सा अंतराल जीवन और मृत्यु दोनों के पार है। इसी क्षण में तुम उस शाश्वत को जान सकते हो जिसका ना तो जन्म होता है और ना तो मृत्यु। अब इस विधि का अभ्यास कैसे करें? इस विधि का अभ्यास करने के लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। यह सरल, सीधी और प्रत्यक्ष है। सजगता का आरंभ किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाए। अपनी सारी चेतना को अपनी आती जाती श्वास पर ले आए। सब कुछ भूल जाए और केवल आती हुई श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखे। श्वास के साथ यात्रा, जब श्वास नासापुटों को स्पर्श करे तो उसे महसूस करे। फिर पूरी सजगता से श्वास के साथ साथ यात्रा करे। स्मरण रहे, ना तो श्वास के आगे जाना है और ना ही छाया की तरह पीछे चलना है। बिल्कुल समांतर एक साथ चलना है। श्वास और सजगता को एक हो जाने दे। अंतराल का बोध, जब तुम श्वास के साथ पूरी सूक्ष्मता से यात्रा करोगे तो तुम उस अंतराल के प्रति अबोध नहीं रह सकते। जैसे जैसे तुम्हारा बोध गहरा होगा, तुम अचानक उस ठहराव को अनुभव करोगे जहाँ श्वास ना भीतर आती है और ना बाहर जाती है। धैर्य और निरंतरता, यह क्षण बहुत छोटा है, इसलिए इसे देखने के लिए पैनी दृष्टि और धैर्य की आवश्यकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों के अंतराल की सीधी चर्चा नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि अंतराल को पाने की कामना ही बोध में बाधा बन सकती है। इसलिए तुम्हारा पूरा ध्यान केवल श्वास के आने जाने पर होना चाहिए। अंतराल अपने आप ही प्रकट होगा। परिणाम और महत्व, जब तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं श्रेयस उपलब्ध है। तब और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। उस अंतराल में तुम अपने उस साक्षी स्वरूप को जान लेते हो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। यह एक ही विधि लाखों करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त रही है। अब हम विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल के लिए सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।